तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई मैंने कुछ दिनों पहले एक प्रेडिक्शन करी थी, भविष्यवाणी करी थी मैंने भाई कि शायद हो सकता है कि अब क्राउन जूल के मेन इवेंट को भी लेकर ड्रामा होगा। बिकॉज हमें मालूम है कि अपनी कम्युनिटी रेसलिंग वाली है कैसी। दो मैसिव मैचेस कंफर्म है भाई, कोडी वर्सेस गुंथर एंड उधर रोमन एंड ऊसोज वर्सेस न्यू ब्लड लाइन। तो ये दो मैसिव मैचेस कंफर्म है, तो मारकाट तो होगी ना भाई मेन इवेंट को लेके। तो मारकाट अब चालू हो चुके हैं। मैं आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स लगा लगा के दिखाते जाऊंगा कि कितने सारे ट्वीट्स भर चुके हैं एंड अब एक एजेंडा चालू हो चुका है। लोग चाहते हैं कि आप बिलीव करो कि कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर इज द बिगेस्ट मैच, इज द मेन मैच एंड डिजर्व्स टू मेन इवेंट क्राउन जूल 2024। कोई डाउट नहीं है भाई, मैसिव मैच है, मैं बिल्कुल कहता हूँ मैसिव मैच है। बट किसी भी कंडीशन में ये जे ऊसो एंड ऊसोज एंड रोमन रेंस के ब्लड लाइन वाले रियूनियन से मैसिव नहीं है। किसी भी यूनिवर्स में, मल्टीवर्स या फिर कोई से भी वर्स में चले जाओ, ये वाला मैच मेन इवेंट होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। रोमन रेंस की ब्लड लाइन यानी कि ऊसोज एंड उनके सामने ये ब्लड लाइन जो कि भाई इतने लंबे टाइम से स्टोरी लाइन चलते आ रही है। गुंथर कोडी के मैच के पीछे कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई सेंस नहीं है, एक नॉनसेंस टाइटल है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली है भाई पूरे आने वाले अगले साल तक, जब तक क्राउन जूल नहीं आता है। तो फिर ये वाला मैच मेन इवेंट क्यों हो? हाँ, ये मैं बिल्कुल इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ कि आपके दो मेन चैंपियंस हैं। डेफिनेटली भाई दो मेन चैंपियंस हैं, लेकिन ये भी तो देखो ना कि दो मेन चैंपियंस हैं कौन। गुंथर तो मैं समझता हूँ, कोडी तो बेकार चैंपियन है ना, तो वो सिर्फ मेन चैंपियन है इसलिए उनको थोड़ी ना मेन इवेंट कराएंगे भाई। उनको मेन चैंपियनशिप दे दी वो काफ़ी नहीं है। अब वो चैंपियनशिप के साथ खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई वो प्रूफ करने के लिए उनको मेन इवेंट दिया जाए, ये कौन सी बात हो गई भाई। मुझे लगता है कि रोमन रेंस एंड द ऊसोज का मैच ही मेन इवेंट में होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं सऊदी का प्रेशर होगा, बिकॉज क्राउन जूल टाइटल है वहाँ पे, तो शायद वो उसको मेन इवेंट करना चाहते होंगे। या नहीं तो भाई ट्रिपल एच की पाया है पॉलिटिक्स कोडी के साथ में, और क्या कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग भाई अगर किसी को भी रोमन एंड ब्लड लाइन के मैच से भरा मैच ये वाला लग रहा है, देन आई थिंक भाई आपने स्टोरी लाइन फॉलो नहीं करी ढंग से। बिकॉज कोई भी मैच मेन इवेंट स्टोरी पर्पज से सही होता है। आप देख लो WWE को फॉलो करते हो, आपको मालूम होगा गुंथर कोडी के मैच में कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ सऊदी की डिमांड है, अरब्स की डिमांड है भाई कि क्राउन जूल टाइटल को आपको दिखाना है, तो बस उसके लिए मेन इवेंट करा दे। मैं तो बिल्कुल नहीं देखना चाहूँगा भाई। वैसे अगर चाहते हो कराना तो करा दो भाई, अच्छा है। रोमन वाला मैच स्टार्टिंग में करा दो, उसके बाद पूरे शो के लिए छुट्टी हो जाएगी, हम सो जाएंगे जल्दी से, अच्छा ही हो जाएगा हमारे लिए। दोनों चीज़ में भाई चित भी अपनी पट भी अपनी। क्या चाहते हो तुम कमेंट करके बताना कौन सा मैच मेन इवेंट होना चाहिए। लेकिन इससे मैं तुमको देखो बताना इतना चाहूँगा कि अब ये कोडी रोड्स की PR टूल किट इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुकी है कि लिटरली मैंने एक वीक पहले इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया था कि भाई तुम देखना रोमन का मैच अनाउंस होगा, उसके बाद तुम PR देखना, तुम देख ही सकते हो। तो मैं बिना फैक्ट्स के बात नहीं करता भाई, वो चीज़ विजिबल है। आप ट्विटर फॉलो करो, आपको मालूम चलेगा कि एक साथ एक थोक में हजारों ट्वीट्स आएंगे कि कोडी रोड्स डिजर्व्स टू मेन इवेंट एंड बस PR एक्टिवेटेड। तो ये वाला सीन है, थोड़ा समझने वाला सीन है, समझना चाहिए। क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताना, आप बिलीव करते हो कि नहीं इस चीज़ पे, PR वाली चीज़ पे। ये भी लिख के बताना मेन इवेंट किसको देखना चाहोगे, ये भी आप लिख के बता सकते हो जरूर से। खैर गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करता हूँ अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। तो भाई अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स WWE से कब रिटायर हो सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने खुद से कमेंट करा है। कब हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। कोडी रोड्स भाई फ्लैग्रेंट के साथ बात करते हुए कहते हैं कि वो शायद 45 की उम्र तक तो फुल टाइमर के तौर पे कंपीट करेंगे। कोडी रोड्स सेज ही कैन से हिमसेल्फ बीइंग फुल टाइम एंड दैट इज बेस्ट अंटिल 45। कहते हैं कि भाई 45 तक तो कोई डाउट नहीं है, मैं तो फुल टाइमर के तौर पे कंपीट करूंगा एंड अपने बेस्ट फेज में रहूंगा, अपने प्राइम में रहूंगा। कोडी का कहना है कि 45 साल तक तो कोई स्कोप नहीं है। रिटायरमेंट के बारे में आपको सोचना है तो 45 के बाद में ही सोचो। एंड यहाँ पे फुल टाइमर की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि इसके बाद कोडी स्टिल कंपनी के साथ रहें, लेकिन एक पार्ट टाइम टैलेंट के तौर पर रहे ना। रिटायरमेंट तुरंत नहीं ले लेंगे, लेकिन सबसे वर्स्ट केस सीनेरियो ये होगा कि कोडी 45 की एज में सीधा रिटायर हो जाएंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकता कोडी को 45 की एज में, मतलब ऐसे देख सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं देख सकता का मतलब ये है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोडी 45 की एज में रिटायर होंगे। एंड अभी 39 साल के हैं कोडी रोड्स, अगर आपको नहीं पता तो अभी यहाँ से 6 साल यानी कि 2030 तक तो कोडी रोड्स फुल टाइमर होने वाले हैं। अब देखते हैं भाई कि इस दौरान कोडी रोड्स कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं एंड कितनी बार कोडी रोड्स अपनी अलग अलग स्टोरीज फिनिश करते हैं। आपको क्या लगता है भाई कोडी रोड्स को कब रिटायर होना चाहिए, कमेंट करके बताना। मैं तो चाहूँगा कोडी रोड्स लंबे टाइम तक रहे भाई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि रोमन 2-3 साल में निकल लेंगे, तो उसके बाद कोडी रोड्स की नीड होगी एंड लेट्स होप कि एक हील टर्न हो कोडी रोड्स का, तब मज़ा बहुत आएगा। मैं तो यार बहुत वेट कर रहा हूँ ऑनेस्टली उस चीज़ के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेटेड आर सुपरस्टार एज को लेके। एज का आज हैप्पी बर्थडे भाई, तो कमेंट्स में विश कर देना। आज एज हो चुके हैं 51 साल के, 51 ईयर्स की एज हो चुकी है आज एज की। एक तो बड़ा दिक्कत होता है मुझे ये बोलने में एज एंड फिर उसके बाद एज, तो एज हो चुकी है
एज की 51 साल की। हैप्पी बर्थडे की विशेष लिखना भाई, लेजेंड है, भले AEW में उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, लेजेंड तो है, काफ़ी मेमोरीज दी है काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं एज को, काफ़ी सारे लोगों के फेवरेट टैलेंट है एज। तो भाई हैप्पी बर्थडे की विशेष है मेरी तरफ से, आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन के अंदर विश जरूर से करना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ओबा फैमी को लेके। तो भाई ओबा फैमी को लेके अपडेट है, अभी मैंने आपको सुबह में भी अपडेट बताई थी, वहाँ पे बताया मैंने कि अपडेट थी PWN की, PW नेक्सस की, कि ओबा फैमी सीधा आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये मैंने आज बताया फिर कल बताई तो है मैंने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इसको लेके कोरी ब्रैंडन की अपडेट आई है निकल के सामने, फाइटफुल वाले की। इनका कहना भाई कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई अपडेट आई भी नहीं थी, मतलब ये रियल न्यूज़ है ही नहीं। इन्होंने अपने सोर्सेज से मालूम करा तो वहाँ पे बताया गया कि हैलोवीन हैवक के बाद भाई किसी भी तरीके से ओबा फैमी ने गुड बाय नहीं बोला था, यानी कि ओबा फैमी स्टिल NXT के साथ है, वो मेन रोस्टर पे आएंगे लेकिन अभी नहीं आएंगे, अभी तो ऐसी कोई टॉक्स भी नहीं है। तो ये कुछ है अपडेट भाई ओबा फैमी को लेके। तो काफ़ी सारे लोग गलत फैमी के शिकार हो गए तो ओबा फैमी को लेके कि ओबा फैमी मेन रोस्टर में आ जाएंगे, क्या पता मंडे नाइट रॉ में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ भाई, इसके पीछे का रीजन सिंपल है, क्योंकि ओबा फैमी के लिए जो न्यूज़ आई थी वो फेक थी, ऐसा फाइटफुल का कहना है। तो अब ये क्वेश्चन है भाई कि PWN कितना रिलायबल है कितना नहीं, बिकॉज रिसेंट टाइम में ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा बेकार ही रहा है। खैर कैसे आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि क्राउन जूल के बैटिंग ऑड्स को लेके। पिछले 15 दिन से वेट कर रहा हूं मैं भाई इन बैटिंग ऑड्स का, आ ही नहीं रहे थे भाई, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे निकल के सामने। पहले भाई मैचेस अनाउंस होते जाते थे, ऑड्स आते जाते थे, लेकिन इसके लिए भाई बैटिंग ऑड्स अभी कुछ घंटे पहले तक भी नहीं आए थे। अब आए हैं भाई, मैं आपको बिल्कुल गर्मा गर्म ऑड्स बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। शुरू करते हैं गुंथर एंड कोडी रोड्स के क्राउन जूल टाइटल मैच से। यहाँ पे भाई चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है एंड गुंथर अभी फेवरेट है -400 की ऑड्स के साथ में, कोडी को हराते हुए दिखेंगे क्राउन जूल में अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स। फेडरल 4 पे अपना वुमेन्स टैग टीम मैच है, टैग टीम टाइटल्स के लिए जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नाइवन वर्सेस कायरी सेन एंड इयो स्काई वर्सेस लैस लेजेंड एंड जकरा जैक्सन के बीच में। यहाँ पे बियांका एंड जेड कारगिल टाइटल रिटेन करेंगी, -700 की ऑड्स से ये लोग जीतने वाली हैं। इसके बाद अगला मैच अपना सिंगल्स मैच है केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन के बीच में। केविन ओवंस यहाँ पे हैवी फेवरेट है -450 के ऑड्स के साथ में, रैंडी ऑर्टन ने +275 के ऑड्स के साथ में अंडरडॉग। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड एंड सथ फ्रीगन रॉलिंस का मैच है। ब्रॉन्सन रीड यहाँ पे -200 के साथ में फेवरेट हैं, वहीं सथ फ्रीगन रॉलिंस भाई +150 के साथ में अंडरडॉग दिख रहे हैं। 6 मैन टैग टीम मैच अपना ब्लड लाइन वर्सेज रोमन रेंस एंड द ऊसोज का। यहाँ पे ब्लड लाइन यानी सोलो वाली टीम -350 के साथ में फेवरेट है एंड रोमन रेंस एंड ऊसोज आपको ऑड्स के हिसाब से हारते हुए दिखेंगे, +225 के ऑड्स के साथ में ये करेंटली अंडरडॉग है। एंड अपना आखिरी मैच, सॉरी आखिरी नहीं, यूएस टाइटल मैच, इसके बाद एक और मैच है, काफी सारे मैचेस अनाउंस करे इन्होंने। अपना यूएस टाइटल मैच भाई एले नाइट वर्सेस एंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेस। एले नाइट यहाँ पे टाइटल रिटेन करेंगे -200 की ऑड्स के साथ में, एंड्राडे एंड कार्मेलो हेस यहाँ पे हारने वाले हैं, तो करेंटली ये कंडीशन है। एंड देन अपना भाई आखिरी मैच विमेंस चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, क्राउन जूल टाइटल मैच, नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन। नाया जैक्स यहाँ पे जीत रही है -150 के ऑड्स से, लिव मॉर्गन है +110 के ऑड्स के साथ में। मुझे लगता है क्या पता भाई यहाँ पे टिफनी का कैसिन हो जाए, मुझे ऐसा लगता है नाया जैक्स के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है भाई, फिलहाल तो ये कुछ है भाई क्राउन जूल की अपडेटेड बैटिंग ऑड्स। इनफैक्ट फर्स्ट बैटिंग ऑड्स भाई बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, ऑड्स आ ही नहीं रहते निकल के सामने, लेकिन फाइनली आए हैं तो मैं आपको बताते रहूँगा। ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं अपने पास भाई, कल उसके बाद परसों एंड उसके बाद 2 तारीख की रात को आपको क्राउन जूल देखने को मिल ही जाएगा। तो देखते हैं भाई कितने चेंजेस आते हैं कितने नहीं। इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।